अच्छा, आपको गॉड गिफ्टेड आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो एक स्मार्टनेस है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आते हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आते हैं जिनमें स्किल होती है या बट वो स्मार्टनेस नहीं होती। अब वो उन्होंने गेन करनी है, उनके एक्सपीरियंस से सीखना है खेल के, तो उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देंगे कि जिनके पास स्किल है लेकिन स्मार्टनेस नहीं है, तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ करें या कौन सी चीज़ें करें जिससे वो स्मार्टनेस आए? बिकॉज स्मार्टनेस के बगैर जो है ना, आजकल के स्किल क्रिकेट में पे कोई आप नहीं सर्वाइवल नहीं है सरवाइव कर आजकल। सकते। देखिए शुएब भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले तो आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट खेल लेते हो 15 मैचेस 20 मैचेस और आपको अगर अपनी खामियों का नहीं पता चल रहा, तो इट मीन्स कि यू नॉट लर्निंग एंड यू डोंट वांट टू लर्न। अस्सलाम वालेकुम आमिर, वेलकम टू डेजर्ट वाइपर्स। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं, सब सेट है? सब सेट है। सब सेट। अच्छा, ये स्माइल जो है ना, ये मैं जब से हम लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू की साथ में, ये स्माइल मैंने हमेशा आमिर के जो फेस पे अल्हम्दुलिल्लाह। देखी है। इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सारी गुड। चीजें अंडर ऑल कंट्रोल गुड, है। ऑल ऑल गुड, गुड, ऑल थम्स गुड, अप, बिग ऑल थम्स अप। गुड। अभी तक अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड है। 2 मैचेस खेल लिए दो आपने। मैचेस खेल रहे हैं, एक अब हारे हैं, एक जीते हैं, तो अभी तो स्टार्ट है टूर्नामेंट का, लेकिन ये है कि अच्छा जा रहा अच्छा जा रहा है। है, चले, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ रेट करते हैं आप IL T20 को? बिकॉज यू प्ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, या तो क्या डिफरेंस है दूसरी लीग्स में और ये जो UAE में IL T20 है? ऑनेस्टली शुएब भाई, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट लीग है, क्योंकि अगर आप इनको इंक्लूड करें तो 18 इंटरनेशनल प्लेयर्स कंपीटिंग ईच अदर, चलो। विच इज़ वेरी टफ। बाकी आपको दूसरी लीग्स में होता है कि 4 आपको ओवरसीज ओवरसीज खिलाने के। हैं और बाकी लोकल खेलेंगे। यहाँ पे 9 एक साइड पे, 9 दूसरी साइड पे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड लीग्स का एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर कंपीटिंग ईच अदर। आपको कहीं मौका नहीं मिलता कि आप, होता है ना कि आपने टॉप ऑर्डर 2 ऊपर से आउट कर लिया, तो बीच में ऐसे बैट्समैन आएंगे कि जिनका लेक्स एक्सपीरियंस होगा कि मैं, हाँ, इन पे तो ओवर निकालूंगा, इन पे हम प्रेशर डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी आता है उसके पीछे इतना एक्सपीरियंस है कि उसको पता होता है कि किस बॉलर को कैसे टैकल करना है, सिचुएशन को कैसे लेके जाना है। आई थिंक अगर मैं एज अ बॉलर बात करूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जितनी टफ क्रिकेट आप खेलते हो उतना अच्छा आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो और बेटर करते हो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है यस, वो यस, सिंपल इज इस लीग दैट। का। या हाँ, इसीलिए ना ये थोड़ी लीग डिफरेंट भी है, क्योंकि एज आमिर सेड के 9 जो इंटरनेशनल, जिनको हम ओवरसीज प्लेयर्स कहते हैं, वो खेल सकते हैं। बाकी जो दूसरी लीग्स हैं उसमें कई जगह 4 खेलते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस 4 ही 4 खेलते हैं। खेलते हैं, कहीं 2 भी खेलते हैं। या लेकिन ये है कि उस हिसाब से जो है वो, ये वही है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल इंटरनेशनल रहे हैं कि क्रिकेट खेल आपको रहे 5 बेस्ट बॉलर्स जो है हैं। एज अ यस, बैटर फेस करने हैं। यस, और आपको इसी तरह ही, अगर आप एज अ बैटर्स। बॉलर खेल रहे यस, हैं, तो आपको 6 या 7 ऐसे बैटर्स प्रॉपर्स। हैं कि जो या प्रॉपर वो आपको इजी नहीं जो नहीं है कर। वो जाने देंगे। यस। पर वाई जस्ट क्रिकेट, वाई नॉट अदर स्पोर्ट्स? क्यों क्रिकेट में आए? कोई दूसरी स्पोर्ट्स का कभी कोई ख्याल नहीं आया? एक तो देखें आप, बड़ी सिंपल वो होती है, सेइंग है कि एक कल्चरल चीज़ होती है, और आपको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट को कैसे देखा जाता है और कैसे पसंद किया जाता है। और मैं बचपन से ही एक तो था, शौकीन था, टेप बॉल वगैरह खेलता था, लेकिन मैं वसीम भाई का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो जब मैच देखता था तो मैच ख़त्म होता था, तो जिस जिस मैच में उन्होंने ज़्यादा आउट वगैरह किए होते थे, तो मैं ट्राई करता था कि उनका एक्शन करके उनकी तरह सेलिब्रेशन करूँ। तो वो एक, आप मेरे लिए ये कह सकते हो, मेरे आइडल रहे हैं हमेशा से। उनको देख के मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू की थी। वरना मैं बैटिंग का बड़ा शौकीन था, लेकिन वसीम भाई की वजह से मोस्ट लाइकली। बैटिंग तो मैंने देखा है। ये बैटिंग तो भाई, अगर जब मैं फोकस पूरा करूं, प्रैक्टिस करूं, मैं बैटिंग सही पूरी वो पूरी मुझे करता याद हूं है मैं। अभी तक वो वाली शॉट्स, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच ओह हो यस, रहा था। 48 किया था ये, मैंने। ये यस। उधर यही खेल सकते हो। वो मुझे अच्छी तरह याद है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी इनिंग्स हैं जो 73 वाली न्यूजीलैंड के 73 अगेंस्ट। वाली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो ये शॉट बहुत पक्का है। हाँ, यस। ये वाला, ये एंगल बनता है ना। हमें वो आता है यहाँ यहाँ हाँ पे, जी। आमिर को आता है जरा आउटसाइड ऑस्टन मैं से, वैसे भी थोड़ा ये इधर रहता जाके हूँ ना। उन्होंने स्लिप के पीछे फील्डर रख लिया यस, था फिर भी मैंने छक्का मार दिया था। तो लाइफ में बहुत सारा टाइम इंजरीज भी हुई। या तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि आप बड़े सारे डिफरेंट फेजेस के थ्रू यस। जाते हैं। वो ऐसे फेजेस होते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मे बी
अब जो है ना कुछ I'm ऐसी done, इंजरीज yeah, होती हैं कि आई एम yeah, डन, yeah. तो आपको होप भी नहीं मिल रही होती है, Yes. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो आपके साथ चिपके होते हैं पीछे हट जाते हैं। तो बड़ा ये तो बहुत ये तो कॉमन आ है, गया है। हाँ, ये हमारे कल्चर में बहुत Yeah. ये वो चीज़ है। लेकिन ये है कि आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, यू डोंट ना एक्सपेक्ट नहीं करना है, ना ना एक्सपेक्ट ना, सिर्फ मैं नहीं अल्लाह करता। ताला की ज़ात ये से करो, आपने उसके बिल्कुल बाद सही कहा है। अपनी आई थिंक ज़ात मेरे से साथ करो। आप बहुत खेले हो, तो इसलिए आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी एक अब अगले बंदे को कंफर्ट देता हूँ। ठीक है, अगर कोई इज्जत से आता है, प्यार करता है, बिल्कुल, को नहीं तो ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। बिल्कुल, होना भी ऐसे ही चाहिए। आपका क्रिकेट आइडल? वैसे तो एज अ बॉलर अगर आप बात करें तो वसीम भाई वो मेरे आइडल रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट ग्लोबल स्टार की बात करें कि मैं जिनको बहुत एडमायर करता हूँ, इमरान खान। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, मुझे याद है कि 2000 आई थिंक 7 में हम अंडर 19 के टूर पे गए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो वहाँ हम ऐसे ट्रैक सूट में जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो एक कपल आया, उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन सी टीम हो? हमने कहा क्रिकेट टीम। तो कहाँ से हो? हमने कहा पाकिस्तान। ओ इमरान खान, इमरान खान। तो वो एक चीज़ मेरे आज भी दिमाग में बैठी हुई है कि बंदा क्रिकेटर जब बने, स्टार बने, तो फिर ग्लोबल स्टार बने। जैसे हम मेसी की बात करते हैं, रोनाल्डो की बात करते हैं, इसी तरह आई थिंक इमरान भाई भी मेरे लिए, मुझे लगता है, ग्लोबल स्टार। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। आप अपने आप को एज अ बॉलर, वेयर डू यू रेट योर सेल्फ इन द वर्ल्ड? यार अब ये तो अपनी तारीफ हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए, यार, लेकिन क्योंकि मुझे मैंने देखा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, यस, ठीक है, और जब कोई इंसान हार्ड वर्क करता है यस, और अचीव करता है चीजें, तो अगर कोई दूसरा प्रेज ना करे तो आपको यू शुड प्रेज योर ओन सेल्फ। वो इसलिए नहीं कि लोगों को दिखाना है, यस, वो इसलिए कि अपने आप को जो है वो थैंकफुल भी होना चाहिए ना, बिल्कुल। अब खुद को भी थैंक यू बोलना जैसे चाहिए। पहले भी कहा था ना कि आप डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस से गुजरते हो। इंजरीज का आपने जिक्र किया था। मैं जब पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल जब मैं इंजर्ड हुआ था, मुझे साइड स्ट्रेन हुआ था कि मैं पूरी पीएसएल खेला नहीं था, राइट। तो मैं घर में ना बैठ के मैच देख रहा था पीएसएल का ही। तो मैंने कहा यार, मैं क्रिकेट खेलना भी चाहता हूँ। अल्लाह ने मुझे स्किल तो ऐसी दी हुई है कि जो बहुत कम लोगों के पास है, ऐसी स्किल जो एग्जीक्यूशन के साथ हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब मिसिंग है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। तो वो जैसे आपने बोला कि मैं बैठा हुआ, मैंने अपने पहले डाइट प्लान देखा, अपनी ट्रेनिंग देखी, मैं ये बॉक्सेस टिक करता हूँ कि नहीं करता। अगर मुझे क्रिकेट खेलनी है तो मुझे ये चीज़, क्योंकि स्किल मेरे से कोई नहीं छीन सकता, ये चीज़ जो है ये मुझे खुद करनी है। वो मैं करते करते मुझे ये लगता है कि मेरा वो एक मिसिंग पार्ट था। पिछले 1.5 ईयर से मैंने वो चेंज किया, अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग। मैं ये नहीं कहता कि मैं इंजर्ड नहीं होऊंगा, गारंटी नहीं है, कोई भी इंजर्ड हो सकता है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस चीज़ ने मुझे एक तो बहुत मोटिवेट किया। स्किल्स का मैं हमेशा फिर वो यह कहते हैं कि ये आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है। मैं जब क्रिकेट स्टार्ट भी की थी तो कुछ ना कुछ एक होता है ना कि आपको अल्लाह ने एक दिमाग में डाली होती है स्मार्टनेस, तो वो एक अल्लाह ने मुझे दी हुई थी, लेकिन आती ये मेहनत से है। तो वो 1.5 ईयर से, फ्रॉम लास्ट ईयर, मैंने एक अपना एक सेटअप चेंज किया हुआ है और एक अपने आप को क्रिकेट के टुवर्ड्स क्रिकेट की ट्रेनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये चीज़ मेरे से कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये चीज़ मेरे पे डिपेंड करती है। तो उस वजह से आई थिंक अभी तक चल रहा हूँ। अच्छा, आपको गॉड गिफ्टेड आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो एक स्मार्टनेस है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आते हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स आते हैं जिनमें स्किल होती है बट वो स्मार्टनेस नहीं होती। अब वो उन्होंने गेन करनी है, उनके एक्सपीरियंस से सीखना है खेल के, तो उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देंगे कि जिनके पास स्किल है लेकिन स्मार्टनेस नहीं है, तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ करें या कौन सी चीज़ें करें जिससे वो स्मार्टनेस आए? बिकॉज स्मार्टनेस के बगैर जो है ना, आजकल के स्किल क्रिकेट में पे कोई आप नहीं सर्वाइवल सर्वाइव कर सकते। देखिए शुएब भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले तो आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट खेल लेते हो 15 मैचेस, 20 मैचेस, और आपको अगर अपनी खामियों का नहीं पता चल रहा, तो इट मीन्स कि यू नॉट लर्निंग एंड यू डोंट वांट टू लर्न। और उसका सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है प्रोसेस ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे वाइड यॉर्कर्स नहीं आते, लाइक मैं डेथ ओवर्स में वाइड यॉर्कर्स नहीं कर पाता और मैं प्रिडिक्टेड हो जाता हूं बैट्समैन के सामने, तो मुझे नेट में वो प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मैं मैच में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता।
जो मुझे लगता है कि आपको सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यू बॉल बॉलर भी हूँ, मुझे डेथ ओवर भी करने होते हैं, बीच में एक आध ओवर कप्तान मिडल ओवर में भी करवा देता है, तो मैं नेट में करता क्यों, मैं 2 से 3 ओवर नए बॉल से करता हूँ अपनी प्रैक्टिस लाजमी, क्योंकि ये मैच की सिचुएशन है। फिर मैं 15-20 मिनट का ब्रेक लेके मैं सेमी न्यू बॉल से बॉल करता हूँ, स्क्रैम्बल सीम, क्रॉस सीम के, क्योंकि ये मैच की सिचुएशन आ सकती है, कैप्टन मुझे मिडल ओवर में बॉलिंग करवा सकता है। फिर मैं ब्रेक लेके 15-20 मिनट का फिर मैं डेथ ओवर की प्रैक्टिस करता हूँ, 2 से 3 ओवर, वाइड यॉर्कर, वाइड स्लो बाउंसर। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको मैच में एग्जीक्यूशन नहीं आएगी। जब एग्जीक्यूशन नहीं आएगी तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। तो आपने जब प्रैक्टिस की होती है, मैं हमेशा बच्चों कोई भी मेरे से पूछते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा साल 8वीं क्लास की बुक्स पढ़ी हैं और एग्जाम में जाते हो तो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कर लोगे? नहीं करोगे। इट मीन्स क्योंकि आपने वो तैयारी नहीं की हुई थी। तो प्रोसेस आपका नेट प्रैक्टिस है, जब वो आप करते हो तो आई थिंक मैच में आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। वो जब आपकी एग्जीक्यूशन सही होना शुरू होती है ना, स्मार्टनेस खुद ब खुद आ जाना चाहती है, वो शुरू होती है नेट से। अगर वो नहीं करेंगे मैच में नहीं आएगी आपको स्मार्टनेस, नेट से आएगी। और इसी के अंदर ना मैं आपसे एक और जो है सवाल पूछता हूँ या पूछना चाहता भी हूँ, वो ये है कि अब आपने बोला कि स्किल है आपके पास, अब आपने नेट पे उसकी पूरी प्रेप की, अब यू आर फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है, यू आर रेडी टू गो इन अ मैच। अब आप पे आ गया बहुत सारा प्रेशर, ठीक है, आपने स्किल पे काम किया हुआ है, आपने हर चीज पे काम किया हुआ है, आप फुली प्रिपेयर्ड हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि व्हेन यू आर कमिंग टू बोल अंडर प्रेशर, तो उसमें मैंने देखा है आपके केस में स्पेशली कि आपकी एग्जीक्यूशन जरूर होती है। अगर कोई बैटर अच्छा खेल जाए उसमें भी वो हो सके, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑन स्पॉट होती है आपकी। उसके लिए आप क्या डिफरेंट करते हैं? उसके लिए होता है कि शेब भाई, जब मैं स्पेशली जब फील्ड भी कर रहा होता हूँ तो मैं बैट्समैन जो खेल रहे होते हैं, सेट बैट्समैन स्पेशली, उनको मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होता हूँ कि ये कौन सा ज़्यादातर एरिया टारगेट कर रहा है, ठीक है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बैट्समैन के साथ नहीं खेलता, मैं 99% विकेट के साथ खेलता हूँ कि विकेट क्या डिमांड कर रही है, इस विकेट पे कौन सा बॉल बैट्समैन को मुश्किल क्रिएट कर रहा है। जब आप ये प्लान प्रेशर में सिंपल कर लेते हैं ना, क्योंकि अंडर प्रेशर वो है, अगर विकेट पे कटर फंस रहा है तो व्हाई नॉट, मैं क्यों उसको पेस दे रहा हूं, तो अपना प्लान सिंपल कर लो। फिर जैसे यॉर्कर की अगर बात आती है तो वो प्रेशर क्यों कम लगता है कि जब आपको पता होता है कि ये सिचुएशन यॉर्कर डिमांड कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि ये मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो मेरे पे प्रेशर कम आएगा। जब मैंने ये नहीं की होगी मेरे पे डबल प्रेशर होगा, फिर एग्जीक्यूशन गलत होती है। तो इसका ये मतलब है कि जितना ज्यादा खेलें, अगर स्मार्टनेस नहीं है, गॉड गिफ्टेड नहीं है, आपके पास स्किल है, शॉट्स इतनी आ गई हैं, यॉर्कर करेंगे यू बैट के मार देते हैं, इधर करेंगे इधर मार देंगे, वो अजीब सी शॉट्स आ गई हैं। तो आजकल आप जब तक हार्ड वर्क को एक्स्ट्रा यार्ड जाके नहीं करेंगे, आप नहीं सर्वाइव कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर 2 पहले बॉल्स पे आपको बाउंड्रीज लग जाएं, 12-13 तो ऐसे आता है ना, डोंट थिंक अबाउट फर्स्ट 2 बॉल्स, थिंक अबाउट रेस्ट ऑफ द 4 ओवर में 10 होता है ना, तो ऐसे लगता है कि अच्छा ओवर किया। आजकल ऐसी क्रिकेट होगी, बिल्कुल इसी तरह ही है। टेल मी अबाउट योर डॉटर्स, क्योंकि आप बहुत सारी ना पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। मेरी डॉटर्स इन सिंपल वर्ड्स मेरी मोटिवेशन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मी टाइम होता है। क्रिकेट के अलावा जब मैं अपनी बेटियों के साथ होता हूँ वो मेरा मी टाइम होता है। वो मेरे साथ ना हो तो इट्स लाइक कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ मुझे सुकून नहीं आता उनके बगैर। और वो भी ऐसी हैं कि उनको अब्बा ही चाहिए। वो तो मैं जिम से आता हूँ तो वो ऐसे लगता है कि मैं सदियों बाद आया हूँ, कि तीनों मुझे ऐसे चिपक जाती हैं जैसे मैं कुछ सदियों के बाद आया हूँ। तो वो मेरी मोटिवेशन है। ज़बरदस्त। आमिर, कोई रिग्रेट लाइफ में? यार बिल्कुल है, 2010 का उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज़ जो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज़ गुजरा है। आई थिंक वो अगर वो ना होता, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत सारे आउट कर सकता था, बहुत सारे मैचेस खेल सकता था। बट सम टाइम यू लर्न इन अ हार्ड वेज, राइट। मुश्किल टाइम था, लेकिन आप इंसान गलतियां करता है और गलतियों से सीखता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा है। आई होप कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपना फोकस अपने तक रखें, क्योंकि इसमें जो आपकी कंपनी होती है ना बहुत मैटर करती है। आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और आई होप कि ये टाइम किसी पे ना आए। लेकिन
कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। फिर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा दे दिया जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पे। बहुत सारे लोग थे जो छोड़ गए थे, लेकिन आई थिंक कई दफ़ा बुरा टाइम ना आपको बहुत सारा ज़िंदगी का सबक सिखा देता है। जब चीज़ें सब अच्छी चल रही होती हैं आपको कई दफ़ा नहीं पता चलता कि क्या गलत हो रहा है आपके साथ, लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि जिसने मुझे आई थिंक पूरी ज़िंदगी का सबक पढ़ाया कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। फिर मेरी लाइफ पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आई, उसने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा पॉजिटिव रही। फिर उसके बाद जो मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी आई थिंक अल्लाह ने उस हार्ड वर्क के बाद, जो मेरा एक हार्ड टाइम था, मेरी बेटियां आई मेरी ज़िंदगी में, तो सारा कुछ ही चेंज हो गया। फिर आपने देखा चैम्पियन ट्रॉफी का एक ऐसा मोमेंट आया कि लोगों को मैं वो पे बैक कर सका लोगों को। और आई होप कि यंगस्टर जो हैं वो इस चीज़ से भी सीखें कि अपना फोकस जो है वो सिर्फ अपने काम तक रखें। ये बहुत इंस्पायरिंग है। और सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं, देर आर सो मैनी गेम्स, और आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दोज गेम्स। तो मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का कि जब भी जितवाया मैच तो सिंगल हैंडेडली जितवाया है। और ये है कि ये तो बड़ा अच्छा लगता है जब भी। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि देर के बाद मुलाकात हो रही है। ये हमारी बॉन्डिंग ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। और देखें, जो आपके क्लोज लोग हों वो ऐसे ही होना चाहिए, चाहे वो आपको 6 साल के बाद मिले, लेकिन एक कंफर्ट जोन जो है ना वो हमेशा एक दफा देखने से ही आ जाता है। चलो, ये तो बहुत सारी सीरियस बातें हो गई। अब मैं आपको फन एलिमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। बड़े मजे के मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन छोटे और मजेदार जवाब देने हैं, ठीक है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज फन एलिमेंट। जी आमिर, फर्स्ट क्वेश्चन, और छोटा वन क्रिकेट रूल यू वुड लाइक टू चेंज। रूल? हाँ, एक भी कोई रूल आप क्रिकेट में चेंज करना चाहते हो। नो बॉल पे फ्री हिट। यार ये मुसीबत है ना, ये मुसीबत है, बड़ी अजीब सी चीज है। लेकिन एक चीज है कि अब नेट्स में भी ना कोई बंदा, कोई भी बॉलर, इवन नॉन रेगुलर, डिसिप्लिन सिखाया इस चीज ने। हाँ, बिल्कुल सिखाया, और बैट्समैन को मजे दिए हैं, फ्री हैंड दिया। अच्छा, हाउ मेनी वेज आर देयर टू गेट आउट इन क्रिकेट? कितने वेज हैं आप क्रिकेट में आउट हो सकते हो? बहुत सारे, अब ये नहीं पता काउंट। कोई एक नंबर बताओ। 7? नहीं। इससे ज्यादा है? हाँ, इससे ज्यादा है। 12? नहीं, मिडिल में है एक नंबर। 10? अच्छा, विच टीम कलेक्टिव हैज मोस्ट हैट्रिक्स इन क्रिकेट? मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स किसकी हैं, किस टीम की हैं? पाकिस्तान होगा यार। नहीं है? नहीं, पाकिस्तान नहीं है। वसीम भाई वगैरह ने इतनी की है यार। हाँ, वकार भाई हैं, वसीम भाई हैं, लेकिन नहीं, आकिब भाई हैं। है वही कह रहा हूँ। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं हो सकती। ऑस्ट्रेलिया नहीं, नहीं, कौन है? श्रीलंका। 9 है। रियली? यस, वाह, 9 है। तो मेरे दिल में एक ही था कि मैं तो हमेशा से यही सोचता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास है, क्योंकि जब भी देखा वसीम भाई की हैट्रिक, वकार भाई की हैट्रिक, आकिब भाई की हैट्रिक, फिर फहीम ने की थी। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन हम लोग देखते ही सिर्फ मेरी अपनों के हैट्रिक थी, मैचेस। पियाकल में जुनैद खान की थी यार। अच्छा, वो फिर वो टीम का नहीं आ जाता ना, इंटरनेशनल उसमें वो आ जाता ना। हाउ लॉन्ग डज अ प्लेयर हैव टू अराइव एट द पिच फ्रॉम द इंस्टेंस ऑफ विकेट? हाउ लॉन्ग अ बैटर शुड टेक के, मतलब वो अपना स्टांस ले और रेडी हो। 2 मिनट बहुत है T20 क्रिकेट में। 1 मिनट बहुत है। डग आउट तो ये नहीं, कितना है नए रूल के हिसाब से? 60 सेकंड आई थिंक। 30 सेकंड 90 सेकंड्स जो है वो नहीं, T20s में, और 2 मिनट ODI वनडे में। हाँ, वनडे का तो मैंने देखा था, क्योंकि एंजेलो का हुआ था तो वो मुझे याद है। दूर जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ये इधर भाग रहा है। Who was the first ever player to be timed out in cricket? एंजेलो। हाँ, वो अभी हुआ है ना। अभी हुआ है ना, इसलिए। और वो पहला भी था शायद। 100 कितने साल? हाँ, पहला ही था। हाँ, 100। वाह, ये भी होना था। Best captain you have ever played under? सरफराज। सरफराज। Oh me, I think और खेला भी लंबा हो ना उसकी कप्तानी में। सरफराज धोखा नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है बड़ा स्मार्ट कैप्टन। हाँ, वो है, बिल्कुल अच्छा है। Which format is easier to bowl? T20 और T10? ना, ये मुश्किल है। मैं सही बताऊं, मुझे लगता है ओडीआई और टेस्ट।
इजी क्यों? कि आपके पास टाइम है कम बैक का। T10 और T20 में नहीं है आपके पास ऐसा बॉलर, अगर आप बात करें। T20 में फिर भी है वैसे कि अगर आप पहले 2 ओवर्स में हो गया, आखिरी 2 ओवर, नहीं है, कॉन्फिडेंस चला जाता है। कॉन्फिडेंस निकल जाता है। कॉन्फिडेंस चला जाता है। वन प्लेयर यूड नेवर वांट टू शेयर अ रूम विद, कोई एक ऐसा बंदा जिसके साथ आप यार ये नाराज हो जाएंगे बहुत सारे यार। नहीं, बहुत सारे ना, एक नहीं। अच्छा 5 नाम दो। मुहावरे आज। वजह भाई नहीं, बहुत बड़ी गेम है। अच्छा दूसरा नाम इमामुल हक। ठीक है, दोनों की वजह मुझे पता है। तीसरा नाम उमर अकमल। हाँ, इसकी भी वजह मुझे पता है। चौथा नाम आजम खान। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हर टाइम तो गिटार पे जाता रहता है, सोने नहीं देता, हमने जल्दी सोना होता है। एंटरटेन रखता है वो तो। ना 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 ना, बोर करता है वो। पांचवा नाम पांचवा नाम ये टफ है। कोई 90s वालों में से। मिस बॉल हक। वेरी गुड आमिर। यही था आमिर हमारा फन एलिमेंट वाला सेगमेंट, और ये गिफ्ट हैम्पर पावर्ड बाय हिमानी ये आपका हुआ। थैंक यू। बहुत सारा कुछ है वैसे इसमें। बहुत कुछ है, और वैसे भी अब दिन में गर्मी हो गई है यार, ये तो बिल्कुल बहुत हैवी है। heavy है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। Thank you. ये था आज का हमारा एपिसोड वाइपर्स स्ट्रेट अप विद मलिक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सब लोगों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।